साल 2004 का समय, दिल्ली का एक पॉश इलाका जहां माहौल काफी शांत और सुरक्षित था। और उसी जगह एक साधारण सा फल वाला खड़ा था जो बाहर से बिल्कुल आम इंसान लग रहा था। वह सिर्फ फल नहीं बेच रहा था, बल्कि वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था और एक खतरनाक सच्चाई को पकड़ने के मिशन पर था। डिफेंस कॉलोनी के उस घर के बाहर खड़ा वो आदमी हर दिन ध्यान से एक ही चीज नोट कर रहा था, बिना किसी को शक होने दिए। वह एक पैटर्न और एक तय रूटीन देख रहा था जो हर दिन लगभग वैसा ही दोहराया जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन वो रूटीन टूट गया, जिससे सब कुछ अलग और संदिग्ध लगने लगा। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने रॉ को भी हिला दिया। 4 मई 2004 को जैसे ही उस एजेंट ने सिक्योरिटी गार्ड से एक साधारण सा सवाल पूछा, उसे एक ऐसा जवाब मिला जिसने पूरे ऑपरेशन को बदल कर रख दिया। गार्ड ने कहा कि साहब और मैडम पंजाब गए हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। बस उसी पल एजेंट का शक यकीन में बदल गया और उसे लगा कि कुछ बड़ा गलत हो चुका है। कुछ ही मिनटों में रॉ की टीम घर के अंदर पहुंच गई। घर के हर कोने को ध्यान से खंगाला गया, कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई। लेकिन जिस आदमी की तलाश थी वो पहले ही वहां से गायब हो चुका था। वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अधिकारी था। वह था रविंद्र सिंह, जो रॉ में जॉइंट सेक्रेटरी था। एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया गया था और जिस पर एजेंसी को पूरा विश्वास था। लेकिन उसी इंसान ने उस भरोसे को तोड़कर उसे सबसे बड़ा धोखा बना दिया। जांच में सामने आया कि रविंद्र सिंह महीनों से नहीं, बल्कि कई सालों से एक डबल एजेंट बन चुका था और वह भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सीधे CIA तक पहुंचा रहा था, बिना किसी को पता चले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक आर्मी ऑफिसर और एक देशभक्त इंसान कैसे देश का सबसे बड़ा गद्दार बन गया। रविंद्र सिंह का बचपन एक फौजी परिवार में बीता था, जहां देशभक्ति उसके माहौल का हिस्सा थी। देशभक्ति उसके खून में थी और उसने बचपन से ही देश की सेवा का सपना देखा था। 1970 में उसने आर्मी ज्वाइन की और अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ता गया और समय के साथ वह मेजर के पद तक पहुंच गया, जो उसकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन वक्त के साथ उसे अपनी इस जिंदगी में कुछ कमी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया और रोमांच नहीं है। उसे चाहिए था थ्रिल, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसे अलग महसूस कराए। और यही चाहत धीरे धीरे उसे रॉ तक ले आई। 1986 में उसने रॉ ज्वाइन किया और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआत में उसका करियर काफी शानदार रहा और उसने कई बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उसने ऐसे ऐसे मिशन पूरे किए जिनसे एजेंसी भी प्रभावित हो गई। यहां तक कि उसने विदेशी सिस्टम से सीक्रेट जानकारी निकालकर एजेंसी को चौंका दिया। उसकी तरक्की बहुत तेजी से होने लगी और वह लगातार ऊपर बढ़ता गया और जल्द ही वह जॉइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े पद पर पहुंच गया। लेकिन इसी के साथ उसकी जिंदगी में एक खतरनाक बदलाव भी शुरू हो चुका था। विदेशी पोस्टिंग, खासकर यूरोप में, उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में महंगी पार्टियां, शराब और नए रिश्ते शामिल हो चुके थे। ये चीजें धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थीं। और यहीं से CIA की एंट्री होती है। उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जो अंदर से कमजोर हो चुका हो, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके और अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। और रविंद्र सिंह उनके लिए एक परफेक्ट टारगेट बन चुका था। हॉलैंड में एक प्लान बनाया गया जो बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था। एक खूबसूरत महिला एजेंट को इस मिशन के लिए चुना गया और उसके जरिए एक खतरनाक जाल बिछाया गया। धीरे धीरे वह महिला रविंद्र के करीब आई और उससे रिश्ता बनाने लगी। दोनों के बीच भरोसा बना और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होता गया। रविंद्र को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह एक जाल में फंसता जा रहा है। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो गई। रविंद्र सिंह अब रॉ का नहीं, बल्कि CIA का आदमी बन चुका था। उसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने शुरू कर दिए और धीरे धीरे यह उसका रोज का काम बन गया। वह फाइल्स की कॉपी करता था और हर जरूरी जानकारी अपने पास रखता था। घर पर वह उन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें लेता था ताकि किसी को शक न हो और फिर एक सिक्योर नेटवर्क के जरिए वह सारी जानकारी CIA तक पहुंचा देता था। और यह खेल सालों तक चलता रहा, बिना किसी को जरा सा भी शक हुए। कहा जाता है कि उसने 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए, लेकिन हर कहानी में एक गलती होती है। 2003 में एक पार्टी के दौरान एक जूनियर ऑफिसर को उस पर शक हुआ। कुछ अजीब सवाल और उसका व्यवहार थोड़ा अलग लगने लगा और यहीं से शक की शुरुआत हो गई। रॉ ने तुरंत एक्शन लिया और पूरी जांच शुरू कर दी।
फोन टैप किए गए, गाड़ियों में बग लगाए गए और हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। घर के बाहर अंडरकवर एजेंट्स तैनात किए गए, यहां तक कि वो फल वाला भी रॉ का ही आदमी था। लेकिन रविंद्र बहुत चालाक था और कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। फिर रॉ ने एक बड़ा फैसला लिया। ऑफिस के हर कर्मचारी की तलाशी लेने का निर्णय किया गया। लेकिन रविंद्र को इसकी भनक लग गई और उसे समझ आ गया कि अब खतरा बहुत करीब है, और यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। मई 2004 में उसने 3 दिन की छुट्टियां ली और एक खामोश प्लान तैयार किया। 1 मई को वह अचानक गायब हो गया, बिना किसी को बताए। जब तक रॉ को शक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में पता चला कि वह नेपाल पहुंच चुका था, जहां उसका CIA हैंडलर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फर्जी पहचान और नकली पासपोर्ट के जरिए उसने अपनी पहचान बदल ली और 7 मई 2004 को वह अमेरिका के लिए उड़ चुका था। रॉ सिर्फ देखती रह गई और कुछ नहीं कर पाई। बाद में सामने आया कि उसने 600 से ज्यादा ईमेल्स के जरिए हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट CIA को भेजे थे। यह भारत की खुफिया इतिहास की सबसे बड़ी सेंध थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। कहा जाता है कि CIA ने बाद में उसे छोड़ दिया और उसकी मदद बंद कर दी। पैसे भी बंद कर दिए गए और वह धीरे धीरे अकेला पड़ गया। वह गुमनामी और तंगी में जीने लगा, जहां उसके पास कुछ भी नहीं बचा। 2016 में खबर आई कि उसकी मौत अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह सच में एक हादसा था या फिर उसे खत्म करने की एक साजिश थी। एक तरफ रविंद्र सिंह था, जिसने अपने फायदे के लिए देश को बेच दिया, और दूसरी तरफ रविंद्र कौशिक थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी। यही फर्क होता है एक गद्दार और एक सच्चे देशभक्त में।